नमस्कार साथियों, हम फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल रोजगार 360 में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है डे 5। अब तक हमने क्लास 4 कर चुके हैं ईडीएम्स को लेके, जिसमें हमने 10 ईडीएम्स कराए हैं। 40 ईडीएम्स हो चुके हैं अभी तक। 4 वीडियोस आपके पास जा चुकी हैं और एक रिवीजन क्लास भी जा चुकी है, क्योंकि हमने जो 40 ईडीएम्स कराए थे उसके बाद जस्ट उसके 40 ईडीएम्स को लेके रिवीजन क्लास भी लेकर आए और वो भी आपके पास चली गई। अब आज हमारी डे 5 की क्लास है, जिसमें हम 41 से लेकर 50 तक के ईडीएम्स देखेंगे। 10 करके फिर से ईडीएम्स स्टार्ट करते हैं और 80 तक लेकर जाएंगे। 80 के बाद फिर से एक रिवीजन क्लास लेकर आएंगे। इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। फिर जैसे हमारी क्लास थोड़ी बढ़ने लगेंगी, हम 50 ईडीएम्स को रिवीजन करेंगे। फिर एक टाइम में फिर 100 ईडीएम्स को। अभी हम क्या करते हैं, 40 ईडीएम्स तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आज है डे 5 ईडीएम एंड फ्रेजेस का, जिसमें हम 41 नंबर का ईडीएम देख लेते हैं। जैसे कि है वर्ड्स ऑफ फीदर, जिसका मतलब है पीपल विद द सेम आइडिया, करेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्टेड्स। जैसे क्या है, एक ही प्रवृत्ति के लोग। मान के चलिए यहाँ पर पक्षियाँ हैं, ये सब, इन सब के एक जैसे पंख हैं, एक जैसा कलर है, सब कुछ एक जैसे है। मतलब ये चिड़िया है, ये सारी चीज़ें क्या है, वर्ड्स हैं। अब क्या है, ये एक जैसे हैं सारे, तो क्या है, एक ही जाति के लोग हैं, एक ही प्रवृत्ति के लोग हैं। देखिए जैसे सब एक जैसे दिखते हो तो उसका मतलब क्या है, एक ही प्रवृत्ति के लोग, एक जैसे कपड़े पहन रहे हो। जैसे पुलिस, अब पुलिस की क्या है, एक जैसे वर्दी होती है, एक जैसी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये क्या हो गया, एक ही प्रवृत्ति के लोग हो गए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है बाइट द डस्ट, टू बी डिफीटेड, पराजित या असफल होना। मान के चलिए उसने मारते मारते उसको क्या कर दिया, धूल चटा दी। डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल। ओके, क्या होता है, धूल। बाइट माने मारते मारते क्या चला दी, धूल चटा दी। अब क्या है भाई, टू बी डिफीटेड, इतनी बुरी तरीके से क्या करा, उसको पराजित कर दिया कि उसने मारते मारते उसको क्या कर दी, धूल चटा दी। नेक्स्ट देखिए ब्लैक सीप का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पर कुछ वाइट सीप रखे हुए हैं, भेड़, ये सब वाइट है। ठीक है, यहाँ पर एक बीच में क्या आ गया, ब्लैक आ गया, ये क्या है, ब्लैक। देखिए सब एक घर में एक सारे लोग क्या होते हैं, सारे एक अच्छे सोच के लोग होते हैं, और कुछ एक इंसान ऐसा हो जो बहुत गलत सोच का हो, तो वो क्या होता है, पूरे घर का ऐसा व्यक्ति जो परिवार टीम के लिए सभी शर्मिंदगी का कारण बने, मतलब ऐसा गलत काम करके चला जाए घर का कि एक ही इंसान क्या कर दे, पूरे घर को बदनाम कर दे। क्या कर दे, पूरे घर को बदनाम कर दे। तो वो क्या होता है, ब्लैक सीप के बराबर होता है। मतलब कि ये सारे क्या है, वाइट सीप, और इन सब में क्या है, ब्लैक सीप। मतलब ये सबसे अलग हटके, क्या है, सबसे अलग हटके। तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्लैक सीप, जिसका मतलब है ए पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली, जो अपने फैमिली के लिए क्या शर्मिंदगी का कारण बने। नेक्स्ट देखिए ब्लाइंड अले। अब ब्लाइंड अले का मतलब है, या ब्लाइंड ले लीजिए, और यहाँ अले से ऑल, यहाँ पर क्या है, सभी ब्लाइंड हैं, सभी क्या है, ब्लाइंड है। अब एक बात बताइए, कोई कंपनी है, उसमें सारे लोग क्या हैं, अंधे हैं, सारे लोग क्या हैं, अंधे हैं। अब बताइए उस कंपनी की प्रगति पॉसिबल है क्या, वो कंपनी कभी आगे पहुंच पाएगी, नहीं भाई, क्योंकि एक जैसे लोग ले लिए, सारे कैसे अंधे लोग ले लिए, तो कहाँ से उसकी प्रगति हो पाएगी। ठीक है, सिचुएशन कैसी होगी, प्रोग्रेस पॉसिबल ही नहीं हो। कैसी प्रोग्रेस, पॉसिबल ही नहीं हो। ठीक है, इसका यही मतलब है कि एक कंपनी में क्या है, सारे कैसे ले लिए, एक मालिक ने सारे अंधे लोग ले लिए। इसका मतलब यही हो गया कि क्या है, उस कंपनी की प्रगति पॉसिबल नहीं हो, प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं हो। नेक्स्ट देखिए ब्लाइंड डेट, जैसे कि दो लोग हैं, एक लड़का एक लड़की। ठीक है, ये बॉय है और ये गर्ल है, ये डेट पर गए हुए हैं साथ में। अब क्या है भाई, ये भी अंधा ब्लाइंड और ये भी ब्लाइंड, दोनों ही ब्लाइंड हैं। तो क्या है, ए मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड बॉय हु हैव नॉट मीट बिफोर, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। मतलब कि ये बता, ये दो एक दूसरे से क्या है, ये सहमत हो पाएंगे एक दूसरे से, वो उसकी बात समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, ना वो उसकी बात समझ पाएगा, ना वो इसकी
बात समझ पाएगा, मतलब किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, ये एक दूसरे के लिए कैसे हो जाएंगे, अनजान हो जाएंगे। ठीक है, मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड द बॉय हु हैव नॉट मीट बिफोर, जो पहले कभी ना मिले हों। ठीक है, देखिए, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। अब ये क्या है भाई, ट्रम्पेट जानते हो, तुरई। ये तुरई क्या होती है, एक बजाने की पीपनी सी होती है, क्या होती है, बजाने की। तो उसे क्या करते हैं, बजाते हैं। तो क्या कर रहा है, ब्लो मतलब बजा रहा है, ओन अपनी क्या है, तुरई, अपनी तुरई बजा रहा है। वो क्या कर रहा है भाई, अपनी तुरई बजा रहा है। तो क्या कर रहा है वो, टू प्रेज वो क्या कर रहा है, वन सेल्फ, अपनी बढ़ाई खुद करना, या अपने मुंह से मियाँ बिट्टू, मतलब इतना दिखा रहा है दुनिया को, बजा बजा के कि मैं कितना बड़ा, बहुत बड़ा आदमी हूँ, या मैं बहुत क्या हूँ, अपनी बढ़ाई करवाने के लिए क्या कर रहा है वो, अपनी ही तुरई बजा रहा है। नेक्स्ट देखिए, ब्लू ब्लड। क्या है, ब्लू ब्लड। आपने देखा होगा जो ब्रिटिश के लोग होते हैं ना, वो अपने कोई बड़े ओकेशन पे या कोई उनके यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं ब्रिटिश में, वो क्या है, वो क्या करते हैं, ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं। क्या करते हैं, ब्लू कलर के कपड़े, उनके खून में ही कुछ ऐसा होता है कि वो हमेशा कोई बड़े काम पे कैसे कपड़े पहनते हैं, ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं। तो यही इसका मतलब है, रॉयल और अरिस्टोक्रेटिव डिस्केंट, साई जैसे साई व्यक्ति एंड कुलीन, मतलब कि साई व्यक्ति जो कैसे हो, साई व्यक्ति हो। अरिस्टोक्रेटिक एंड डिस्केंट। ब्लू बुक, देखिए जो सरकारी दस्तावेज होते हैं उनकी जो बड़े बड़े जो वो होते हैं, मतलब आपको मैं एक बात बताती हूँ, जब कोई क्या होता है, रिपोर्ट जारी होती है, तो वो किस कलर की बुक की होती है, उसके ब्लू कलर का ही कवर होता है, उसका क्या होता है, ब्लू कलर का ही कवर होता है, किसका, ब्लू। ओके, ठीक है, क्या होता है, ब्लू कलर का ही कवर होता है। तो इसका क्या मतलब हो गया, ब्लू बुक का मतलब गवर्नमेंट रिपोर्ट, मतलब सरकारी रिपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, बॉडी एंड सोल। देखो कोई काम अगर तन मन से करा जाए, कोई काम अगर मन और तन और मन से करा जाए, तो वो हमेशा क्या होता है, इंटायरली मतलब पूर्णतः सफल होता है। क्या होता है, पूर्णतः सफल होता है। तो इसका यही मतलब है, जो काम अगर मन तन से करा जाए तो पूर्णतः क्या होता है, सफल होता है। नेक्स्ट देखिए, और लास्ट भी है आज की क्लास का, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, जिसका मतलब है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, आकस्मिक घटना या आकस्मिक विपत्ति। आपने आकाशवाणी तो देखी होंगी, जब आकाशवाणी होती है तो वो ब्लू ब्लू सी लाइट पीछे से ऊपर से निकलती हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो यही है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, आकस्मिक घटना, मतलब अचानक से ही आकाशवाणी होती है। ठीक है, कैसे होती है, अचानक या सडन क्या होती है, आकाशवाणी होती है। इसका यही मतलब हो गया आकस्मिक या विपत्ति, इसका मतलब है आकस्मिक घटना, अचानक की घटना, सडन। ठीक, तो बस ये आज के 10 ईडियम्स हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास डे 6 में लेकर आएंगे, यहाँ से लेके 50 से लेकर के 68 ईडियम्स। ठीक है, इसे फिर हम 80 तक लेकर जाएंगे, पूरा 50 से 80, फिर 80 के बाद एक रिवीजन क्लास, फिर रिवीजन के बाद फिर आगे से स्टार्ट करेंगे, मतलब जितने भी प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक में जितने भी ईडियम्स हैं, पार्ट 1 या पार्ट 2 में, हम सबको कवर करेंगे इसी तरह से। अभी हम पार्ट 1 में चल रहे हैं, अभी हम 40 ईडियम देख चुके हैं, और आज की क्लास में हमने 10 और करा दिए, टोटल मिला के 50 ईडियम हम आपको पढ़ा चुके हैं अब तक। बाकी का जो 51 से लेकर के 60 आर्टिकल जो ईडियम्स रहेंगे वो हम कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया।